अखिलेश, शिवपाल और स्वामी प्रसाद मौर्य, इन तीनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 मिनट में ही धो डाला। सदन में तू तड़ाक की लड़ाई। योगी ने अखिलेश को मुलायम की याद दिलाई, फिर कर दिया बेइज्जत। जैसे हार की बात खिलाड़ी छिपाते हैं मुंह, वैसे अब अखिलेश को छिपानी पड़ेगी माफिया प्रेम की छवि। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। सीएम योगी ने ऐसा बोला तो क्या नेताजी की बेटे की शान में गुस्ताखी हो गई? अगर वो ब्रजेश पाठक को तू कहें तो ठीक, योगी अगर कह दें तो बवाल कट जाए। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? हमने 3 पहलुओं पर इसकी पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर बाबा के बयान को कुछ लोग गलत क्यों बता रहे हैं। हमारा पहला आधार ये रहा कि क्या बाबा के बयान में तथ्यात्मक रूप से कोई गलती है, तो जो पता चला वो हैरान कर देने वाला था। 1 अप्रैल 2017 को मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था कि अखिलेश ने जितना मेरा अपमान किया उतना किसी और ने नहीं किया। शिवपाल यादव ने भी कहा था अखिलेश ने मेरा और मुलायम सिंह का अपमान किया है। मतलब फैक्ट सही है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या भाषा की मर्यादा नहीं बची? तो पिछले साल का अखिलेश का दिया हुआ बयान सुनिए। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? वो एक मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को तुम कह रहे हैं, जबकि ब्रजेश पाठक उम्र में उनसे करीब 9 साल बड़े हैं। ऐसे में कई लोग लिख रहे हैं कि सीएम योगी ने जैसे को तैसा जवाब दिया। अगर उम्र के लिहाज से देखें तो योगी अखिलेश से 1 साल बड़े हैं, पर बात यहाँ उम्र की नहीं थी, बल्कि असल बात तो ये थी कि योगी को गुस्सा आया क्यों। दरअसल योगी सदन में ये बता रहे थे कि मातृ शक्ति की प्रतीक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब सदन में बोल रही थी तब उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, जो प्रदेश की आधी आबादी का अपमान है। उसी बीच गेस्ट हाउस कांड और मुलायम का दिया बयान, लड़के हैं गलती कर देते हैं का भी जिक्र किया, जिस पर अखिलेश ने कहा कि ये भी बताएं चिन्मयानंद किसके गुरु हैं। ये सब जानते हैं कि चिन्मयानंद पर कितने गंभीर आरोप हैं। योगी से चिन्मयानंद की करीबी रही है, लेकिन योगी के गुरु तो महंत अवैधनाथ हैं और संत के सामने अगर आप गुरु का गलत नाम लेंगे तो गुरु के बारे में कुछ आपत्तिजनक कहेंगे तो किसी भी संत का पारा हाई हो सकता है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोगों का कहना है कि योगी इस पर अपनी राय जरूर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक सदन में किसी को ऐसा नहीं कहा है। हालांकि सदन में सिर्फ योगी का गुस्सा ही नहीं दिखा, बल्कि अखिलेश के क्रिकेट वाले चैलेंज पर तो सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में ये तक कह दिया कि आप तो 9 बॉल पर छक्के मारने वाले लोग हैं। मैं जानता हूं एक मैच में आप पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन अंपायर ने उसे 9 बॉल दे दिया। हालांकि अखिलेश की ऐसी बेइज्जती पहली बार नहीं हुई है, बल्कि 2 दिन में दूसरी बार हुई है। ऐसा लगता है कि अखिलेश ने योगी को चैलेंज करके गलती कर दी। इससे पहले ब्रजेश पाठक ने तो ये तक कह दिया कि हम जब लखनऊ के सांसद थे, एक सीओ को बोनट पर टांग कर घुमाया गया। सपा वालों, विद्या कसम खाकर बताओ कि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ब्रजेश पाठक विद्या कसम तक ही रुक गए, लेकिन योगी ने तो सदन में रामचरितमानस की कई चौपाइयां सुना डाली। विनय न मानत जलधि चढ़ गए 3 दिन, बोले राम सकोप तब इधर के भय से ही सही, इधर के ही भय से सही, लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। सीएम योगी ने बोला भले ही शिवपाल के लिए, पर इसका सीधा मतलब ये भी था कि योगी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को धर्म की शिक्षा देना चाह रहे थे, लेकिन सनातन विरोधी वो लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाए हों। बाकी आप सीएम योगी के इन बयानों को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। पर इतना तो जरूर है कि ऐसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में शायद ही देखा हो जो धर्म की खिलाफत करने वालों के सामने दीवार बनकर डट जाए और संत होने के नाते उन्हें सही ज्ञान और दंड दोनों दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।